आए तो कैसे कैसा मतलब कैसा लगा? अब मिर्ज़ापुर एक में था, सोनभद्र अलग नहीं हुआ था, मिर्ज़ापुर था, तो मेला कहाँ कहाँ लगता था? हम जब शिक्षा काल के बाद गांव में आए तो हमें जब ऋणमुक्तेश्वर महादेव की कृपा का मैं पात्र बना तो सोचा कि इस मंदिर का कुछ विकास हो, यहाँ एक मंदिर है, 2 मंदिर बन जाएं, 3 मंदिर बन जाएं। तो यहाँ के कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध करना शुरू किया तो मैंने कारण जाना तो लोगों ने बताया कि ऐतिहासिक मंदिर हो सकता है, ऐतिहासिक मेला हो सकता है, लेकिन यह ज़मीन ग्राम समाज की है, हम प्रधान हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और एला मेला हम लोग नहीं जानते, ग्राम सभा की चीज़ है। तब मैं उस समय शिक्षा काल के दौरान मिर्ज़ापुर में हम KBDC में पढ़ रहे थे। वहाँ एक हमारे मित्र थे, उनके पिताजी वहाँ रजिस्ट्रार अफसर थे। उनसे मैं पता कराया कि भाई पता कीजिए कि क्या चीज़ है, स्थिति क्या है। तो उन्होंने बताया कि बेटा मिर्ज़ापुर ज़िले का 3 मेला है, एक गड़बड़ा धाम मेला मिर्ज़ापुर, गौरी शंकर मेला बड़हर और पटना मेला विजयगढ़। ये 3 मेला मिर्ज़ापुर ज़िले का रजिस्टर्ड मेला है। इस संपत्ति को कोई न लूट सकता है, न कोई किसी को पट्टा कर सकता है। आप इसके लिए निश्चिंत रहो, क्योंकि कप्तान ऑफिस में भी, DM साहब के ऑफिस में भी ये रजिस्टर्ड मेला जो हैं मिर्ज़ापुर के वो अंकित हैं। यह ज़मीन भले ही ग्राम समाज हो, लेकिन मंदिर ऐतिहासिक है, मेला ऐतिहासिक है, उस ज़मीन पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब यहाँ 1995 में संतों के साथ इस आश्रम जीवन जीने के लिए मैं जब उद्यत हुआ, तैयार हुआ, तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। ग्राम पंचायतों ने उक्त भूमि को, इसके बगल में 2 नंबरान थे, आराजी नंबर 354, आराजी नंबर 353, जो 8-8 बीघे का प्लाट था, वो आज भी ग्राम समाज है, लेकिन उसको सब कब्जा कर लिए हैं। और आराजी नंबर 355 में ऐतिहासिक मंदिर और मेला क्षेत्र है। इस आबादी को भी 8-10 परिवारों ने कुछ कब्जा कर रखा है। तमाम विरोध के बाद अभी कब्जा है यहाँ पे? अभी कब्जा है। उस ग्राम समाज की ज़मीन है, उस बता रहे हैं आप? हाँ, कि ग्राम समाज की ज़मीन बता करके इस मेला मंदिर की ज़मीन को भी लोग कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए मैंने शासन प्रशासन से कई बार कहा, तो लोग यही कहते हैं कि वो ग्राम समाज है, प्रधान जो चाहेगा वो करेगा। पंडित जी आप पुजारी रहो, मंदिर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं बहुत प्रयास किया। जब नहीं हमारा प्रयास सुना गया, अधिकारी नहीं सुने, कर्मचारी नहीं सुने। एक राधेश्याम SDM हुआ करते थे, वो यहाँ पे आ करके यहाँ के लोगों की बात सुन करके कहे कि आप यहाँ मंदिर पर मत रहो। तो मैंने स्पष्ट लहजे में कहा कि न आप जैसे SDM मुझे रखे हैं, न DM मुझे रखे हैं, न सांसद रखे हैं, न विधायक रखे हैं, न राष्ट्रपति रखा है, न प्रधानमंत्री रखा है हमारे परिवार को। क्योंकि ये जब नहीं हुआ करते थे तब से हम विरासत में मुझे मिला है, मुझे ज़मीन मिली है, ये मंदिर मिला है, और इस मंदिर की भूमि सेवा सुरक्षा के लिए मिली है, न कि पंडित जी को कब्जा करने के लिए, घर बनाने के लिए या कोई व्यापार करने के लिए। तो मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। उसी संघर्ष की देन है कि उक्त भूमि में अभी जो कागज वगैरह कुछ फर्जी ढंग से लोग तैयार किए थे वो भी अभी नगण्य है। लेकिन अभी हमें पता चला है कि वर्तमान जो ग्राम प्रधान हैं और यहाँ का जो लेखपाल है, वो भी पिछले साल 3 महापुरुषों की मूर्तियाँ इसी फील्ड में मेला प्रांगण में बैठाई गई। एक बिरसा मुंडा जी की, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, और एक एकलव्य जी की। अब ये ऐतिहासिक मेला है, इसके नाम ज़मीन नहीं है, ऐतिहासिक मंदिर है, इसके नाम से ज़मीन नहीं है। लेकिन मैंने सुना कि लेखपाल और ग्राम प्रधान वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि मिलकर के फर्जी ढंग से इसी भूमि में अंबेडकर, बिरसा मुंडा और एकलव्य के नाम से उसको प्रस्ताव दे करके पट्टा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक भगवान ऋणमुक्तेश्वर का मंदिर है, लेकिन आज नहीं है। इससे मैं दुख के साथ आप मीडिया वालों से कह रहा हूँ कि ये पूरे भारत का इतिहास है कि जहाँ जहाँ हिंदू सनातन धर्म के मंदिर हैं, वह ज़मीन मंदिरों के नाम से नहीं है, कहीं एकाध होगी नहीं। यदि चर्चों की बात आए तो जो कि ईसाई मेरे देश के रहने वाले नहीं हैं, वो परंपरा यहाँ की नहीं है, उनके नाम से, चर्चों के नाम से जगह स्थापित की गई आज़ादी के बाद, मस्जिदों के नाम से मस्जिद स्थापित की गई, स्थान स्थापित किया गया। लेकिन आज हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं के शमशान के लिए भूमि अलाट नहीं है। यदि अलाट भी है तो उसे हमारे भी समाज के ही लोग जोत कोड़ के कब्जा किए हुए हैं। इससे मैं आप मीडिया वालों से
यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए कि जंगल पहाड़ों में या सोनभद्र के किसी भी दुरूह इलाके में जो धार्मिक स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए योजना बनाई जाए। हमारा मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन पहुंचाया जाए मुख्यमंत्री जी तक, योगी आदित्यनाथ जी तक, और ये कहा जाए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो धार्मिक स्थल है उनके नाम से ज़मीन हो, वहाँ के पुजारी का उस पर स्वामित्व हो, पुजारी वहाँ आए व्यय का पुजारी के लिए एक लेखा दिया जाए ताकि पुजारी अपना पूजा, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा धन से, बल से, हर तरह से वो कर सके, जिसमें शासन प्रशासन सबके सहयोग की आवश्यकता हो। और सोनभद्र का एक चिन्हांकन करके सोनभद्र को इस स्थिति से बाहर किया जाए, क्योंकि यहाँ धार्मिक स्थलों का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, कहीं ग्राम समाज के द्वारा, कहीं जिसे शोषित समाज कहा जाता है, जो संस्कार विहीन हैं उनके द्वारा उनको बरगला करके ये हिंदू सनातन धर्म के प्रति एक विद्रोह पैदा किया जा रहा है समाज में, और उसमें धर्म को आड़े हाथों लिया जा रहा है। यह मेरा निवेदन है आप सबसे कि यह बात पहुंचाएं कि जो धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, उसको कम से कम सरकार सुनिश्चित करने का फैसला करे कि वह ज़मीन उसके नाम से हो, मंदिर के नाम से हो, पुजारी के नाम से ना हो, मंदिर के नाम से कम से कम हो, कि जो भी वहाँ सेवक हो, जो भी लोग हों, शासन हो, प्रशासन हो, वहाँ उचित व्यवस्था दे। अब यहाँ ऐतिहासिक मेला लगता है, यहाँ पानी के लिए हमारी ग्राम पंचायत ने 10 लाख रुपया खर्च किए हैं, लेकिन पानी एक बूंद आपको मिला? पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला। यहाँ मंदिर परिसर में विकास के नाम पे हमारे 28 साल से मैं जब बैठा हूँ, कम से कम 2500 लाख मंदिर पर, बगीचे के नाम पर, पानी पीने के नाम पर, शौचालय के नाम पर खर्च किया गया, लेकिन कोई सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं है मंदिर को। यहाँ तक कि मंदिर का जो बिजली का कनेक्शन है वो भी मेरे नाम से है। उसे बिल कौन देता है? बिल मैं देता हूं, क्योंकि मेरे नाम से है। जिस समय विद्युतीकरण हुआ उस समय के विद्युत विभाग के लोगों ने कहा कि शंकर जी थोड़ी देंगे बिल, दुर्गा जी थोड़ी देंगी, हनुमान जी थोड़ी देंगे, पंडित जी, विश्वकर्मा भगवान थोड़ी देंगे। आप पुजारी परिवार से हो, आप यहाँ रहते हो, आप अपने नाम से कनेक्शन लो तो हम लोग देंगे, अन्यथा बिजली यहाँ नहीं जाएगी। तो मैंने 2000 में अपने नाम से कनेक्शन लिया, और बिजली का बिल अभी आपके 3 महीने पहले मैंने दिया है, 2,90,000 बता रहा था। मैंने सब बिजली यहाँ जली नहीं थी। 2019 में कनेक्शन लेने के बाद बिजली नहीं जली, 2019 में बिजली जली। तब से मैंने अधिकारियों से मिल बैठ के बात की, उन लोगों ने कहा कि आप 25,000 रुपये जमा कर दीजिए, 0 बिल हो जाएगा, फिर आप देते रहिएगा। तो मैंने ऐसा ही किया। और यहाँ चढ़ावे का धन कुछ नहीं आता है। इंटीरियर का आदिवासी इलाके का यह धार्मिक स्थल है, विजयगढ़ की ऐतिहासिक आदिवासी धरोहर है सनातन की। हम उसकी सेवा सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, लेकिन मेरा सरकार के नुमाइंदों से कहना है, चाहे वो शासन के लोग हों या प्रशासन के लोग हों, जिले स्तर के हों या राज्य स्तर के हों, कि सोनभद्र में धार्मिक स्थलों पर जो त्यागी हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो सेवक हैं, जो पुजारी हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। सरकार अंधों पर ध्यान दे रही है, लंगड़ों पर ध्यान दे रही है, बहरों पर ध्यान दे रही है, जिसके पास घर नहीं है उसे मकान दे रही है। अरे भगवान से दुश्मनी है? अरे कम से कम भगवान के सेवक पर तो भी ख्याल करो आप। जो वो कार्य कर रहा है, जो ईश्वर की सेवा कर रहा है, वो इन दीनहीन गरीबों की सुविधा से भी ऊपर की चीज है, उसको देने की आपको आवश्यकता है। उनका कौन सुनेगा? उनके पास कौन खेती है? उनको आप कौन सा राशन देते हो? कौन सा कार्ड बना रखे हो? उनका कौन सा परिचय पत्र बना रखे हो? तो मेरा निवेदन आप मीडिया वालों से है कि ऐसे लोगों का भी चिन्हांकन किया जाए, ऐसे पुजारियों का, ऐसे सेवकों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो उपेक्षित हमारे धार्मिक संस्कृति के, सनातन संस्कृति के मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार की योजना बनाई जाए, उनका बाउंड्री वाल कराया जाए, उनको अतिक्रमण करने से रोका जाए। आज नहीं किया गया तो 10 साल के बाद यह अतिक्रमण सरकार के लिए भी, और हम धार्मिक विचार के लोगों के लिए भी, और एक स्वतंत्र समाज के लिए भी एक व्यापक कठिनाई के रूप में उपस्थित होगा। तो सरकार तो इस समय चल रही है, शायद योगी की, मोदी की सरकार है इस समय, दोनों ही संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। तो क्या मतलब दिखावटी रूप से है कि कैसे आप कि दुरूह इलाके तक उनकी बात लोग कर नहीं पाते, पहुंच नहीं पाता? हाँ, ये मानने को मैं तैयार हूं कि यहाँ राजनीति में अपनी पैठ जमाने वाले लोग, या जो हमारे ज़िले की राजनीति करने वाले हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों,
इन्हें दिखावटी धर्म की, जो इनकी दिखावटी धर्म की आस्था है वो चरम सीमा पे है। और धर्म करते जमीन पे नहीं उतर और ये धर्म करते कितना है, केवल अपने हाथ से, अपने पैसे से, अपने पोशाक से धर्म किया करते हैं। और ये धार्मिक स्थलों की धार्मिक धरोहर से इनका कोई धार्मिक लगाव नहीं है। गेरुआ पहन लेंगे, उसके बाद वही टीका लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे, अच्छे खासे हैं, पैसे वाले हैं, सुंदर वस्त्र पहन लेंगे, रंगीन वस्त्र पहन लेंगे। इन नेताओं की यही घड़ियालू व्यवस्था है। और भौतिक सत्यता यही है कि पृष्ठभूमि पर, धरातल पर कुछ नहीं है। धार्मिक स्थलों के प्रति इन लोगों का लगाव नहीं है, बल्कि कई दुर्भाव है। सरकार जो पैसा भेज रही है कि धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए थोड़ा अच्छा खासा काम कीजिएगा, अच्छा खासा निर्माण कराइएगा, उसमें भी लूट चल रही है, उसमें भी कसूर चल रहा है। किसी तरह से बन गया बताने के लिए जनता को, बड़ा दुर्गम जगह था, इन किन प्रकार मैंने अपने शासनकाल में बना दिया इसको, जबकि आसान काम है। जबकि उसके एक एक पाई पाई का मूल्यांकन करके सरकार उन्हें पैसा दे रही है, उन ठेकेदारों को दे रही है, विभागों को दे रही है, या पर्यटन को आए तो पर्यटन के लोगों को दे रही है। इसके बावजूद भी उनकी आस्था इतनी है कि धार्मिक स्थलों के साथ भी खिलवाड़। तो इसके तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। और जो ग्राम पंचायत स्तर पर धार्मिक स्थल हैं उनमें प्रधान भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। जो सत्ता में आता है, सत्ताधारी है, तो सत्ता के विरुद्ध जो था उसका विरोध करते हैं, धार्मिक स्थलों का अपमान किया करते हैं। और जबकि हमारी विरासत है कि हम धर्मों रक्षत रक्षतः, हम धर्म की जितनी रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की जितनी रक्षा करेंगे, निश्चित है कि हमारे संस्कार की, हमारे सम्मान की, हमारे वैभव की रक्षा वह धर्म ही करेगा। धर्म के सिवाय आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब एक कटु सत्य मैं आपको बता रहा हूं मीडिया के माध्यम से कि मेरा अनुभव है कि धर्म के सिवा ऐसा कुछ नहीं है जो आपके जीवन में आपके विकास की रूपरेखा, अच्छे निर्माण की रूपरेखा तैयार कर दे। ये धर्म विहीन प्राणी कभी कर ही नहीं सकता। निश्चित है कि वह कुछ न कुछ अन्यायपूर्ण ही कार्य करेगा। यदि धर्म से विलग है तो उसे न्याय करना है। यदि वह न्यायी है तो निश्चित है कि वह धर्म भीरू है, वह धर्मावलंबी है। तभी उसके मन में न्याय है, तभी उसके मन में पुण्य विचार है, तभी मन में उसके अच्छी आस्था है, और उसके सामाजिक जीवन के जो लक्ष्य हैं वो बहुउद्देशीय। और जिसके पास धर्म नहीं है, अन्य धर्म विहीन राजनीति ही संभव है। ऐसी कोई राजनीति इस देश के अंदर जिसने भी धर्म विहीन राजनीति किया, आप मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि उनकी बुनियाद से लेकर शाखा तक नष्ट हो गई, और जो भी बचे हैं उनकी नष्ट हो जाएगी। जो भी धर्म के विरुद्ध होकर के राजनीतिक काम करेगा, उसका वैभव, सम्मान, स्मिता सब मिट्टी में मिल जाएगा। ऋण मुक्तेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव। धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। यही कटु सत्य है। हर महादेव। और ये अनादिकाल से आ रही, प्राचीन काल से चली आ रही, ये अनादिकाल से शिव की परंपरा और प्राचीन काल से इस मेले की परंपरा को मैं पुनः आपके माध्यम से सबको प्रार्थना के साथ यह अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक मेरे कुल का, चंद्रात्रेय वंश का यह कुल रहेगा, तब तक उसके एक एक बूंद से इस मंदिर की और इस मेले की जमीन की सुरक्षा और सेवा की गारंटी होगी। उसमें जो भी आएगा उसे संघर्ष करने के लिए हम अपने समाज के साथ, अपने गांव के साथ, अपने धर्मावलंबियों के साथ संघर्ष करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। हर हर महादेव।